साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 9 का पार्ट 4 पढ़ेंगे और इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं उन सभी की वीडियोस जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी कि आपके चैप्टर के पीछे जितने भी नंबरिकल क्वेश्चन हैं वो सारे आप तभी कर पाओगे जब आपको ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी की समझ होगी। तो चलो इसको हम समझना प्रारंभ करते हैं। भाई देखो, हमने पढ़ा है कि जो दर्पण है वो दो प्रकार का है, एक तो है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हमारा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र जो है वो ध्रुव के बाईं ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमारा जो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र जो है वो ध्रुव के दाईं ओर होता है। तो इनके बाईं ओर और दाईं ओर होने से हमारा जो धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह है उसका विशेष फर्क पड़ता है। हमारे आंसर में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये हमने चिन्ह सही नहीं लगाए तो सारा उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सभी चीज़ों को हमें बड़ी सावधानी से समझना पड़ेगा। तो देखो, कक्षा 8 में हमने इस प्रकार से जो है कार्तीय निर्देशांक के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इसको हम अच्छे से वापस समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्या में बीच में क्या होता है, 0, और इधर क्या संख्याएं होती है, इधर सारी धनात्मक संख्याएं होती है, और इधर सारी कैसी संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो हमें यहाँ तो पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और ध्रुव के जो दाईं ओर है वो सारी कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है ना। और ध्रुव के जो बाईं ओर है वो सारी कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, और अगर मैं ये हमारी एक्स अक्ष हो गई और ठीक ऐसी ही रेखा जो है मैंने इसके ऊपर लगा दी और उसको यूं घुमा दिया, तो घुमाने पर क्या होगा, घुमाने पर वो इस प्रकार से इसके 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगी। इस केस में ये जितने भी धनात्मक नंबर है वो सारे ऊपर चले जाएंगे और ऋणात्मक नंबर जो है वो सारे नीचे आ जाएंगे। तो हमें एक बात तो सारी पता चल गई कि ये जो हमारी एक्स अक्ष है इसके इस तरफ ये हमारे कैसे नंबर है, धनात्मक नंबर है, और इसके बाईं ओर कैसे नंबर है, ऋणात्मक नंबर है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो सारे धनात्मक नंबर है और नीचे की बात करूँ तो सारे ऋणात्मक नंबर है। तो देखो, अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूँ तो अवतल दर्पण में ये बीच में हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, और ये मुख्य अक्ष और अवतल दर्पण जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। जैसा कि अभी मैंने आपको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बताया था, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर कट कर रही है, तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, 0, है ना। 0 के इस साइड में सारे धनात्मक पॉइंट है और 0 के इस साइड में सारे ऋणात्मक पॉइंट है। ऊपर सारे धनात्मक पॉइंट और नीचे सारे ऋणात्मक पॉइंट। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से पॉइंट पकड़ने हैं, तो सबसे पहले देखो, ध्रुव के बाद यहाँ पर क्या आता है, F आता है ना, फोकस पॉइंट आता है, फोकस बिंदु आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, वक्रता केंद्र आता है, C आता है। ठीक है, और C के बाद हम यहाँ पर क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं। क्या रखते हैं, वस्तु, और वस्तु की जो लंबाई है उसको हम H0 से लिखते हैं, HO से भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वस्तु की लंबाई हो गई। फिर उसके बाद में ये वस्तु का जो बिंदु है और यहाँ पर ध्रुव जो है इसके बीच की जितनी भी दूरी होती है उसको हम कहते हैं U, उसको हम क्या कहते हैं, U, यानी कि वस्तु की ध्रुव से दूरी को हम कहते हैं U। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई। अब यहाँ पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो दर्पण से टकराकर जो भी प्रतिबिंब बनता है किरणों का, प्रकाश किरणों का, तो वहाँ 5 केस में हमने पढ़ा, कितने केस में, 5 केस में हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब जो होता है वो बाईं ओर बनता है और सारा उल्टा बनता है, यानी कभी F और P के बीच में उल्टा बनता है। ठीक है, कभी C और F के बीच में उल्टा बनता है, कभी F से परे उल्टा बनता है, कभी C पर उल्टा बनता है। तो ये सारे प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं और सारे कहाँ बन रहे हैं, ये सारे जो है दर्पण के बाईं ओर बन रहे हैं, ये हमें पता है 5 केस में। और छठे केस में क्या पढ़ा था, छठे केस में दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है ना, ये हमने पढ़ा था 6 केस में। तो यहाँ पर अगर मैं दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी की बात करूं तो उसको हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। अब ये सारे प्लस के होंगे या माइनस के, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर देखो, अवतल दर्पण के केस में,
अवतल दर्पण के केस में अगर मैं बात करूं u की, तो u हमारा क्या है, वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी होती है, और वो हमेशा कौन सी साइड में होती है, वो हमेशा बाईं साइड में होती है। तो इसका मतलब u हमेशा हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बाईं साइड में हमेशा हमारा सब चीज़ें क्या आती है, माइनस की आती है ना। फिर अगर मैं f की बात करूं, है ना, फोकस दूरी की बात करूं, तो फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी भी कहाँ आ रही है भाई, अवतल दर्पण में बाईं साइड में आ रही है, यानी f भी हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें वस्तु की ऊंचाई की, तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की जो दूरी है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर हमारे सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव चीजें होती है। तो हाइट जो है, वस्तु की हाइट, वो हमारी क्या है, वो हमारी पॉजिटिव होती है। ये चिन्ह आपके दिमाग में छप जाने चाहिए जब भी बात अवतल दर्पण की आए। तो देखो 5 केस में तो हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी है वो बाईं साइड में बन रही है ना, सारे प्रतिबिंब बाईं साइड में बन रहे हैं। इसका मतलब v 5 जो हमारी स्थितियां है उसमें तो v हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन छठी जो स्थिति है उसमें हमारा प्रतिबिंब सीधा भी बन रहा है, और किधर बन रहा है, इस साइड में बन रहा है। तो सीधा बन रहा है ना, और इस साइड में बन रहा है, यानी दाईं साइड में बन रहा है, तो v हमारा कैसा होगा, v हमारा पॉजिटिव होगा। 5 स्थितियों में v नेगेटिव और छठी स्थिति में v हमारा पॉजिटिव होगा। और अब देखो जो हमारी प्रतिबिंब की हाइट होती है ना, ऊंचाई की जो लंबाई होती है उसको हम h डैश से लिखते हैं। और h डैश देखो 5 केस में हमारे उल्टे प्रतिबिंब बन रहे हैं, उल्टे मतलब नीचे की ओर बन रहे हैं। तो नीचे हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। तो 5 स्थितियों में जो हमारा h डैश है वो माइनस का है, और छठी स्थिति में हमारा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है। तो छठी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब है वो पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवतल दर्पण के केस में पता होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें पता ना हो तो 3 चीज़ें तो पता ही होना चाहिए कि u हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, h हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, और f जो है HO है ना, h डैश नहीं HO, और f जो होता है वो हमेशा हमारा नेगेटिव होता है। ये 3 चीज़ें तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। अब हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की केस की बात करें, तो उत्तल दर्पण में हमने क्या समझा था कि उत्तल दर्पण में जो है f जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है, c भी हमारा दर्पण के पीछे होता है। तो फोकस दूरी कहाँ आ गई भाई, फोकस दूरी दर्पण के पीछे आ गई, तो इसका मतलब f हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। u कहाँ होता है, u हमारा इस तरफ होता है ना, वस्तु हमारा हमेशा इस तरफ होती है, तो u हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ आपके h0 की, ठीक है, तो h0 हमेशा ऊपर की साइड में रखते हैं। h0 मतलब वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की जो लंबाई है वो हमेशा पॉजिटिव होगी और ऊपर की तरफ होगी। और देखो इसमें दर्पण जो होता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और हमेशा सीधा बनता है, तो h डैश भी हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। दर्पण हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, इसलिए h डैश जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमें क्या समझना है, और इसमें हमें समझना है कि जो v होगा वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, तो v भी हमारा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी ये सारी अगर चीज़ें आपको पता नहीं है तो कम से कम 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। f हमेशा पॉजिटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा, और उसके बाद में जो हमारा h0 है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो गई है तो आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए, है ना। इसी को हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। ये हमारा ध्रुव हो गया, ध्रुव के इधर सारी धनात्मक दूरियां हैं, ध्रुव के इस तरफ सारी हमारी ऋणात्मक दूरियां हैं। ऊपर धनात्मक ऊंचाई है, नीचे प्रतिबिंब बनता है तो ऋणात्मक ऊंचाई है ना। और ये हमारी मुख्य अक्ष होगी। एक बार क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ पूरी पूछ ली थी कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी का चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूत्रों की। तो कौन कौन से सूत्र है जो हमें याद होने चाहिए जिससे हम न्यूमेरिकल प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हमारा है दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है, f हमारी ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी है। v हमारी क्या है, v हमारी दर्पण से
जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी है। और u हमारा क्या है, तो u हमारा दर्पण से जो बिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी है, वो है। ठीक है, अब f प्लस आता है माइनस आता है, v प्लस आता है माइनस आता है, और u प्लस माइनस क्या आता है वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो पहला तो ये सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हमने पहले ही पढ़ रखा है, r तथा f में संबंध। तो हम जानते हैं r हमारा क्या है, देखो ये अगर मान लो हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, तो ये क्या है f और ये क्या है c। तो c से इस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कैपिटल R से लिखते हैं। इसको हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो है वो हमेशा इसकी, यहाँ पर देखो ये p हो गया और f के बीच की दूरी को हम f कहते हैं। तो दो f मिलकर एक r बनाते हैं, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी 2 गुना f होती है। तो अगर आपको f निकालना है, मान लो आपको प्रश्न में f ज्ञात करना है, तो यहाँ 2 गुणे में है, उधर किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये r बटा 2 बन जाएगा। तो r में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी मिल जाएगी। तीसरा सूत्र है हमारा आवर्धन m, आवर्धन। ठीक है, ये भी हमें याद होना चाहिए। आवर्धन को हम किससे लिखते हैं, m से। और m हमारा क्या होता है, m हमारा होता है h डैश बटा h। और h डैश अभी मैंने बताया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो h डैश बटा h से हमें क्या मिलता है, तो h डैश बटा h से हमें ये मिलता है कि अगर मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है, मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें 5 मिली और हाइट जो है यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमें 2 मिली, तो यहाँ पर 5/2 का मतलब ये हो गया कि m का मान जो है हमें 1 से ज़्यादा मिल गया। m का मान हमें 1 से ज़्यादा मिल गया, यानी आवर्धन अधिक हो गया। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे होता कि 2 ऊपर 5 नीचे, तो इसका मान जो है हमें 1 से कम मिलता, तो हम कहते भाई m का मान हमें 1 से कम मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए, यानी m का जो मान है वो 0 से बड़ा, ठीक है, लेकिन 1 से छोटा, ये केस बन रहा है। फिर 1 से बड़ा बन रहा है, क्या केस बन रहा है, या फिर ये भी केस बन सकता है एक m जो है हमें 0 मिल जाए, है ना, या m हमें जो है 1 से ज़्यादा मिल जाए। तो ये चीज़ें भी हमें छोटी मोटी ध्यान में होनी चाहिए, है ना। और ये चीज़ें कहाँ से बन रही है, ये सारी इस फॉर्मूले से बन रही है। ठीक है, और हमें क्या ध्यान होना चाहिए, और हमें ये जो आवर्धन और ये जो हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है, इनमें एक संबंध है वो हमें याद होना चाहिए। क्या है कि m जो है उसे हम h डैश बटा h0 से लिखते हैं, और ये हमेशा जो होता है, तो ये संबंध भी हमें याद होना चाहिए। तो अगर ये सारे सूत्र आपको याद है तो नंबरिकल प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। तो देखो बुक में हमें उदाहरण 9.1 इसका आंकिक प्रश्न दिया है। तो प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यानी अब हमें देखो यहाँ क्या दिया है, हमें यहाँ पर एक उत्तल दर्पण दिया है और उसकी वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है। ठीक है, और इसके ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य हमें देखने हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा इसकी साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो पहले हमें दिया है ना वो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं r से, और यहाँ किस दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। तो उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि हमारे f और c कहाँ होते हैं, दाईं ओर होते हैं। ये हो गया f और ये हो गया हमारा c, और हमें दी है वक्रता त्रिज्या r। ठीक है, r हमें दिया है, लेकिन हम दर्पण सूत्र में क्या पढ़ रहे हैं, f पढ़ रहे हैं, फोकस दूरी पढ़ रहे हैं, तो हमें f निकालना पड़ेगा। और r और f में हम संबंध जानते हैं कि r बराबर होता है 2 गुना f। तो f निकालने के लिए क्या करना, 2 को इधर भेजना, तो r बटा 2 हो जाएगा, तो हम f ज्ञात कर सकते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या में 2 का भाग देकर हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें r दिया हुआ है, और r हमारा प्लस का होगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि ये किधर है, दाईं ओर है। तो r हमारा हो गया यहाँ पर प्लस का 3 मीटर, 3.00 मतलब 3 मीटर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें f चाहिए। तो हम f कैसे निकालेंगे भाई, f बराबर होता है r बटा 2।
आर हमारा कितना है प्लस का 3, तो 3/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 मीटर। तो हमारा एफ आ गया। और हमें क्या दिया है देखो, और हमें इसके अंदर दिया है बस इस दर्पण से यानी बिंब की दूरी हमें दी हुई है दर्पण से 5 मीटर, और बिंब दूरी को हम लिखते हैं u से। और हम जानते हैं कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है, तो बाईं ओर होती है तो ये चीज़ हमें माइनस की लेनी है, माइनस का 5 मीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई बस हमेशा दर्पण के किधर होगी, बाईं ओर होगी, तो जो चीज़ बाईं ओर होती है वो हमेशा माइनस की लेनी है। तो यहाँ हमें f मिल गया, u मिल गया, और हमें अब क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, और इसकी साइज यानी कि m भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र को मैं उल्टा लिखूंगा। उल्टा क्यों लिखूंगा, क्योंकि हमें v ज्ञात करना है। क्योंकि हमारा सूत्र क्या है, हमने तो पढ़ा है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना। लेकिन क्योंकि मुझे v ज्ञात करना है तो इस पूरे को मैं बराबर के इधर लिखूंगा और इसको इधर लिखूंगा, ताकि मेरे प्रश्न सॉल्यूशन में आसानी होगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब v हमें ज्ञात करना है, u का मान और f का मान रख दो, है ना। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस 1/u को उधर ले जाते हैं, क्योंकि तो हमें v ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करना है उसको बराबर के इधर रखो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। तो 1/v यहीं रहेगा, ये उधर जाएगा तो बराबर आगे आ जाएगा, 1/f अपनी जगह पर, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 1/u हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम मान रखते हैं, तो देखो v का मान तो हमारे पास है नहीं, f का मान है। f का मान क्या है, f का मान हमने निकाला है प्लस का 1.5, तो यहाँ आ गया 1.5, फिर माइनस, फिर 1/u, u हमारा कितना है माइनस का 5, तो माइनस की संख्या हम कोष्टक में डालेंगे, माइनस का 5। अब हम कोष्टक हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हमें पूर्णांक नियम याद होने चाहिए। जब भी आपको ऐसा मिले माइनस कोष्टक माइनस, तो यहाँ इंटू होता है, तो माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, यानी इन दोनों को हटाओ और एक निशान लाओ। फिर अगर आपको ऐसा दिखाई दे प्लस इंटू माइनस, तो इन दोनों को हटा के आपको माइनस लाना है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम कोष्टक हटाएंगे, तो 1/v बराबर ये हो गया 1.5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 1/5, कोष्टक हट जाएगा, यानी हमने कोष्टक हटाने के लिए माइनस इंटू माइनस कर दिया, क्या आ गया प्लस आ गया। अब पॉइंट भी मुझे हटाना है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी बट्टे के नीचे पॉइंट वाली संख्या हो तो नीचे से हम पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट के बाद एक अंक उतने जीरो ऊपर आ जाते हैं, तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया 10/15। ठीक है, अब हम इसका लसअप लेंगे, क्योंकि बट्टे वाली संख्याओं की जोड़ हमेशा लसअप से होती है। अब लसअप कैसे लेना वो समझो, 1/v बराबर इन दोनों का लसअप कैसे निकालना। देखो 15 और 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है 15। अब 15 का पहाड़ा बोलो, 15 एकम 15। क्या 15 आपको 5 के पहाड़े में मिला, बिल्कुल मिला, इसलिए इन दोनों का लसअप क्या हो गया 15 हो गया। अब 15 का पहाड़ा कितनी बार बोला तब 15 आया, 15 एकम 15 एक बार, तो जितनी बार बोला उसके ऊपर वाले से इसका गुणा कराओ, तो 15 एकम 15 एक बार बोला तो 10 का 1 से गुणा 10, प्लस 5 को कितनी बार 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 तीन बार, तो 3 का ऊपर 1 से गुणा 3। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/v बराबर 13/15। अब हमें 1/v तो चाहिए नहीं, हमें v चाहिए, तो एक काम करो, बराबर का नियम होता है कि इनको उल्टा करो, v/1 करो, इसको उल्टा करोगे तो इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो हमें मिल गया v/1, मैंने उल्टा कर दिया, इधर इधर भी उल्टा करो, 15/13। अब v/1 का मतलब v होता है, और 15/13 का मतलब 15 में हमें 13 का भाग देना है, तो चलो भाग देते हैं, 15 और भाग 13, तो 13 एकम 13 बचा 2, लगेगा पॉइंट आएगा 0, 13 एकम 13 बचा 7, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा, 13 पंजे 65। हमें पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ज्ञात करना है, तो हमारा उत्तर आ गया 1.15 मीटर। तो एक चीज़ तो हमारी ज्ञात हो गई v, ठीक है। अब
हमारा उत्तर कहाँ कैसा आ रहा है भाई, प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है। इसका मतलब कि जो उत्तल दर्पण हमने लिया है और यहाँ बस खड़ी है, इसका बिंब प्लस का आ रहा है, उसका मतलब बिंब हमारा कैसा है, इस साइड में इसका उत्तर आ रहा है। और वो बिंब कैसा है भाई, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, प्रतिबिंब हमारा सीधा है क्योंकि उत्तर हमारा प्लस में आया है। ठीक है, और उत्तल दर्पण के पीछे हमेशा जो है प्रतिबिंब सीधे ही बनते हैं। और दूसरी चीज, v हमारा प्लस में आया मतलब ये दर्पण के पीछे बना है, यानी कि दाईं साइड में हमारा प्रतिबिंब बना है, जिसकी दूरी कितनी है, 1.15 मीटर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो v हमारा उत्तर आ गया। अब हमें m ज्ञात करना है। तो m के लिए हम जानते हैं m बराबर होता है h डैश बट्टा h0 बराबर माइनस का v बट्टा u। ये फॉर्मूला हमें पता है। देखो इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, ये माइनस का निशान कब आएगा, ये प्लस का निशान भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, लेकिन हमें कब माइनस और कब प्लस लेना है वो निर्भर करता है प्रतिबिंब किधर बन रहा है और हमारा बिंब किधर है। जैसे मान लीजिए हमारा ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। अब बस जो खड़ी है वो कहाँ है, इस साइड में, तो ये तो हमारी वस्तु हो गई, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है क्योंकि उत्तर हमारा प्लस का v आया है ना, इसलिए प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा u, बिंब की दर्पण से दूरी, और v हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अब यहाँ एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो सूत्र हमें किसी में भी एक माइनस लगा दो, चाहे ऊपर माइनस लगाओ चाहे नीचे माइनस लगाओ, आपको एक पे माइनस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे लगाओ इसका मतलब उत्तर पूरा माइनस में, इसलिए हम ऊपर लगा देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस सूत्र में हमारे पास h डैश और h0 तो है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। अब हमें m निकालना है, तो m हम किससे निकालेंगे, माइनस v अपॉन u से निकालेंगे। अब जो मान है वो आप रख दो, माइनस v यानी कि माइनस का माइनस, v हमें कितना मिला, v हमें मिला है यहाँ पर 1.15, तो v की जगह आ गया 1.15। और u हमारा कितना है, तो u हमारा देखो यहाँ माइनस का 5 है, तो वो वापस आप डालोगे कोष्टक के अंदर माइनस का 5। अब देखो माइनस इंटू माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस माइनस काट दो, माइनस बटा माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर अब हमें m क्या मिला, m हमें मिल गया 1.15 बटा 5। अब इसमें हमें भाग देना है। हम क्या करेंगे, 115 में 5 का भाग देंगे, फिर यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो जो भी उत्तर आएगा 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो चलो भाग देते हैं 115 में 5 का, तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा 1, 5 त्रिया 15 हो गया, उत्तर आया 23। तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ भी 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो m आ गया हमारा 0.23, ठीक है। और ये भी कैसा आया, प्लस का आया, कैसा आया, प्लस का आया, ठीक है। यानी ये गुना, इतना गुना बड़ा है कौन, प्रतिबिंब, ठीक है। अब यहाँ 0.23 का मतलब क्या हुआ, तो m का जो मान है वो 1 से छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा आ रहा है लेकिन 1 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई 1 से छोटा हमारा उत्तर कब आता है, देखो m बराबर हमारा सूत्र है h डैश बटा h0, है ना। तो अगर ऊपर हमारा 2 है नीचे 5 है तो उत्तर हमारा पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। यानी अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा, है ना। जितनी हमारी बस है, जितनी बस की साइज है उससे बहुत छोटा जो है उस दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गई। अगर m बराबर 1 आ जाता तो जितनी बड़ी बस है उसका प्रतिबिंब भी उतना बड़ा बनता। अगर m का मान 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब जितना वस्तु है उससे बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब उसके अंदर बन रहा है, ठीक है। और m अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उससे कई गुना छोटा जो है वो उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब इसकी स्थिति क्या हो गई, यानी v हमारा क्या मिला, v हमें मिला 1.15, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी हमें क्या मिल गई, प्रतिबिंब की जो दूरी हमें मिली है वो मिली है 1.15 मीटर। फिर उसके बाद ये हमारा v हो गया, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, इसकी प्रकृति क्या है, तो उत्तल दर्पण में हम जानते हैं
प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, फिर इसकी साइज क्या है, तो ये जो साइज है वो कितना गुना है, 0.23 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 0.23 गुना है, यानी कि वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 9.1 करना है। अब है उदाहरण 9.2। तो पहले जो प्रश्न में जो हमें दिया है वो हमें लिखना है। तो प्रश्न क्या है, देखो, कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी वस्तु की साइज दे रखी है, किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, फोकस दूरी दे रखी है उस प्रतिबिंब दर्पण की 15.0 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण, और दर्पण भी हमें कौन सा दिया, अवतल दर्पण दिया है, से 25.0 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। यानी बिंब का कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कि हमें पर्दे पर प्रतिबिंब लेना है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, इसीलिए हम उसको पर्दे पर ले रहे हैं। और कितनी दूरी पर प्रतिबिंब ले रहे हैं, तो वो प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगी, वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें v ज्ञात करना है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज। अब हमें प्रकृति और उसकी साइज ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करनी है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, देखो पहले मैं आपको दर्पण बनाकर समझा देता हूँ। हमारे पास है एक अवतल दर्पण, ठीक है, और इसमें हम जानते हैं ये हमारा f हो गया, ये हमारा c हो गया, और यहाँ पर जो इसकी फोकस दूरी है वो हमें दी है 15 सेंटीमीटर, ये हमारा f हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो है हमारी वस्तु है, यहाँ पर हमारी वस्तु है, और ये दूरी हमें कितनी दे दी, 25 सेंटीमीटर दे दी। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v हमें ज्ञात करनी है। फिर 4.0 सेंटीमीटर की साइज का बिंब है, यानी h0 भी हमें दिया हुआ है, प्रतिबिंब की साइज भी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब h डैश हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जब भी h0 दिया हो तो h डैश हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो हमें सबसे पहले दिया हुआ है h डैश, कितना दिया हुआ है, 4.0 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। बताओ ये प्लस का होगा या माइनस का, प्लस का होगा। ठीक है, सॉरी ये h0 है, h डैश नहीं है, है ना, ये बिंब की साइज है। तो h0 हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये प्लस का होगा। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि बिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है ना। तो चिन्ह परिपाटी याद करो, ऊपर की ओर कैसा होता है, प्लस का, और नीचे की ओर कैसा होता है, माइनस का। तो ये प्लस का आएगा। चलो ये चीज़ हमें पता चल गई। फिर उसके बाद f हमारा क्या होगा, f हमारा माइनस का होगा, क्योंकि ये दर्पण के किधर है, बाईं ओर है, इधर होता तो प्लस का होता, इधर है इसलिए माइनस का होगा। और ये भी क्या है, सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद ये हमारी बिंब की दूरी हो गई, यानी u भी हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक तो v ज्ञात करना है, एक h डैश ज्ञात करना है, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो चलो हम पहले लगाते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। और सूत्र में उल्टा लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे v ज्ञात करना है। तो सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब 1/u को उधर भेजूंगा, तो ये बन गया 1/v बराबर 1/f। देखो ये उधर जाएगा तो 1/v बराबर, और 1/f अपनी जगह पर, ये उधर आया तो माइनस का 1/u हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम f और u के मान रखेंगे, तो 1/v बराबर 1/f, f हमारा कितना है, -15। शुरुआत में इसको कोष्टक में रखो, फिर माइनस 1/u, u भी हमारा कैसा होएगा, माइनस का होएगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/v बराबर, यहाँ से तो कोष्टक हम हटा देंगे क्योंकि इसके आगे कुछ प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ आएगा 1/-15, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/25। अब इसका हम लसअप लेंगे, तो लसअप कैसे लेना है, देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 25,
तो 25 का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक कि हमें 15 का पहाड़ा ना मिले। तो 25 एकम 25, 15 में नहीं मिल रहा है। 25 दूना 50, 15 में नहीं मिल रहा है। 25 त्रिया 75, 15 में मिल रहा है। तो 75 इनका लसअप हो गया। अब 15 पंजे 75 होता है, कितनी बार बोला? 5 बार। तो 5 का 1 से गुणा 5। अब देखो ये माइनस नीचे था, है ना, तो इसको हमें 5 के साथ माइनस लेना है, क्योंकि ये संख्या माइनस की है तो 5 हमारा माइनस का आएगा। प्लस 25 त्रिया 75, 3 बार बोला, 3 का 1 से गुणा 3। अब -5 और +3, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा और 5 में से 3 गया 2, 2 हमारा माइनस का आएगा क्योंकि उत्तर माइनस का बड़ा है, इसलिए उत्तर भी माइनस का आएगा। तो 1/v हमें क्या मिल गया? माइनस का 2/75। अब हमें v चाहिए तो इसको उल्टा करो, तो उल्टा करेंगे तो v ऊपर 1 नीचे। अब 1 को हम लिखेंगे नहीं, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो गया 75/-2। ठीक है, अब ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, इसका मतलब उत्तर हमारा माइनस में आएगा। अब 75 में हम 2 का भाग देंगे, तो मैं डायरेक्ट भाग दे देता हूँ, उत्तर हमारा माइनस में आएगा। 2 त्रिया 6 और 2 सत्ते 14, बचा 1 पॉइंट 2 पंजे 10, तो आया माइनस का 37.5 मीटर। तो v तो हमारा आ गया। और v का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी हमारी है 37.5 मीटर। और माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि ये प्रतिबिंब दूरी है दर्पण के बाईं साइड में बन रही है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी जो है, प्रतिबिंब जो दूरी है वो हमारी है 37.5 मीटर और दर्पण के बाईं ओर। ठीक है, ये माइनस का मतलब हो गया दर्पण के बाईं ओर। ठीक है, अच्छा अब हमें h डैश ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे आवर्धन वाला, m वाला। ठीक है, हम जानते हैं कि m बराबर h डैश बट्टा h0 बराबर v बट्टा u होता है। अब यहाँ माइनस आएगा या नहीं आएगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको समझना। तो देखो हमारा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, और हमारा बिंब कहाँ है? इधर है। तो ये दूरी हमारी माइनस की u आएगी। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो हमारा v जो है वो इसी साइड में बन रहा है ना, और इसी साइड में हमारा v बन रहा है, तो वो भी क्या हो गया? माइनस का v हो गया। तो अब हमें क्या करना है? तो जब दोनों हमारे माइनस है तो m हमारा क्या आ गया भाई? माइनस का v और माइनस का u। तो माइनस बट्टा माइनस प्लस होता है, तो m हमारा आएगा v बट्टा u। तो यहाँ पर हमें माइनस नहीं लेना है, यहाँ हमें दोनों प्लस के लेने हैं। और अब हमारा m से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो h डैश ज्ञात करना है, तो इसको भी छोड़ो, है ना। अब हमें क्या रखना? हमें यहाँ h डैश, h0, v और u जिनके मान हैं उनके मान रख दो। देखो h डैश का तो मेरे पास मान नहीं है, h0 का मान मुझे शुरुआत में दिया हुआ है प्लस का 4, तो यहाँ 4 आ गया। v हमारा कितना है? v हमने निकाल दिया माइनस का 37.5 मीटर। और u हमारा कितना है? u हमने निकाला है, यहाँ निकाला नहीं, दिया हुआ है माइनस का 25, तो ये हो गया माइनस का 25 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस बट्टा माइनस प्लस हो गया, है ना। और ये 4 भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा, तो यहाँ h डैश हमारा क्या हो गया? ये हो गया प्लस का 37.5 बट्टा 25, और ये 4 भाग में उधर गुणे में जाएगा तो इंटू 4। तो अब यहाँ पर हमारा उत्तर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। लेकिन प्लस में तो उत्तर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ना। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर ले सकते हैं, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि h डैश जो है वो हमें माइनस का लेना है, h डैश जो है वो हमें माइनस का लेना है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, अब h डैश माइनस का है तो माइनस को यहाँ पर हमें क्या करना है? जो भी उत्तर आएगा फिर हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ बन गया 375/250। तो अब हमें क्या करना है? देखो 375/250, दोनों में 25 का भाग दो, तो ये बन गया 25 एकम 25। अब पीछे बच गया 12, तो ये बन गया 125, 25 पंजे 125, 15 बार गया
और 25 एकम 25 और 0 10 बार गया। अब दोनों में 5 का भाग दो, 5 त्रिया 15 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 3/2। और गुणे में हमारा कितना है 4, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ये हमारा सीधा सीधा कितनी बार कट गया 3 बार, और ये हमारा कितनी बार कट गया 2 बार। इसको 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6, तो हमें मिल गया माइनस का h डैश बराबर 6 सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ हम माइनस का गुणा करेंगे, तो यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो h डैश हमारा क्या आएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये प्लस माइनस जो है ये आपको तभी पता चलेंगे जब आपको पूर्ण जानकारी हो कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्लस की आएगी, माइनस की आएगी, ये सारी चीज़ें आपको सूत्र में ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपका उत्तर बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इसकी प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति क्या होगी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, है ना, और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 37.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ क्योंकि अपना सब सारा उत्तर सेंटीमीटर में आ रहा है तो इसको सेंटीमीटर कर देना। अब देखो, बुक में छोटे छोटे 2 प्रश्न और है, जिसमें पहला प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बात आ रही है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में हमारी जो F और C है वो किधर है, दर्पण के दाईं ओर है। तो इसका मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कैसी आएगी, प्लस की आएगी, है ना। और R और F में हमने संबंध दे रखा है कि R बराबर होता है 2 गुना F। तो हमें F ज्ञात करना है तो 2 इधर जाएगा, तो गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा R/2। इस सूत्र की सहायता से पहला प्रश्न हमारा आसानी से हो जाएगा। तो देखो, हमें दिया क्या, हमें दिया है R बराबर प्लस का 32 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है F, और F का फॉर्मूला है R/2। तो F बराबर R हमारा कितना हो गया, 32/2, भाग देंगे तो F हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। यानी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ दिया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण दिया है और कितना दूरी पर बिंब है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। यानी यहाँ हमारा बिंब है वो भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ये हमारी बिंब दूरी हो गई, तो ये माइनस का 10 होगा। ठीक है, यू हमें -10 दिया है। फिर उसके बाद 3 गुना आवर्धित हो जाता है, यानी आवर्धित मतलब m हमें दिया हुआ है, और कितना गुना, 3 गुना, तो m का मान हमारा प्लस का 3 है। अब प्लस का 3 हमें कब मिलता है, तो हमारे सूत्र में जब v भी प्लस का हो और u भी प्लस का हो तब हमें m जो है वो प्लस का मिलता है। बात समझ में आ गई। अब चित्र में भी समझ लेते हैं ये प्लस का क्यों मिलेगा। तो देखो, u हमारा कहाँ आ रहा है, u हमारा बाईं ओर आ रहा है, और क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है इसका मतलब ये प्रतिबिंब दूरी भी किधर आएगी, इधर आएगी, यानी v भी हमारा माइनस का है। तो -v/-u करेंगे तो माइनस माइनस कटेगा, उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। बात समझ में आ गई। यानी हमें सूत्र ये वाला लगाना है। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या है, हमें सबसे पहले तो दिया है u बराबर -10। ठीक है, और हमें m भी दिया हुआ है, कितना गुना है, प्लस का 3 गुना बड़ा है प्रतिबिंब। ठीक है, और m का सूत्र हम जानते हैं कि m बराबर होता है v/u। दोनों प्लस के लेने हैं, ये भी ध्यान रखना। और m की जगह में कितना रखूंगा, 3, तो ये हो गया 3 बराबर v हमारा ज्ञात करना है, तो v की जगह v, और u कितना आ गया -10, तो u की जगह हम लगा देंगे -10। अब ये भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा, तो 3 इंटू -10 हो जाएगा, बराबर हमें v मिलेगा। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, 10 का 3 से गुणा 30 हो गया, तो 30 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, और ये हमारा v आ गया। यानी प्रतिबिंब दूरी हमें कितनी मिल गई, -30 सेंटीमीटर। यानी दूरी तो हो गई 30 सेंटीमीटर, और माइनस का मतलब क्या हो गया,
माइनस का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, है ना। और अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।